और अगर आपके खाते में अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। और दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप घर बैठे मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा रास्ते में है या बैंक अकाउंट से वापस लौट गया है। और अगर आपने वो एक गलती कर दी तो समझ लीजिए सरकार पैसा भेजेगी लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आज की जानकारी सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है। और दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं आज झारखंड का कौन कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब सरकार पेंशन भेजती है तो कोई आदमी बाइक में बैठकर पैसा लेकर नहीं आता। पूरा सिस्टम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से चलता है। अब सोचिए झारखंड में लाखों लोग पेंशन लेते हैं। जब ट्रेजरी से एक साथ लाखों खातों में पैसा भेजा जाता है तो बैंक का सर्वर कई बार स्लो हो जाता है और यही वजह है कि किसी ज़िले में पहले पैसा दिखता है और किसी ज़िले में 1 या 2 दिन बाद। अब बात करते हैं लाइव अपडेट की। तो सुबह से लगातार मुझे कई लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारे इलाके में ब्लॉक लेवल से क्लियरेंस शुरू हो गया है। रांची की तरफ से, दुमका की तरफ से, धनबाद, पलामू कुछ ज़िलों में हलचल तेज़ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, पैसा पूरे झारखंड में एक साथ नहीं मिलता, ये बैच वाइज आता है। हो सकता है आपके पड़ोसी के खाते में आज शाम तक पैसा आ जाए और आपका पैसा कल सुबह आए। इसलिए अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। 2 घंटे में घबरा कर बोलते हैं सरकार पैसा नहीं दे रही जबकि प्रोसेस अभी चल रही होती है। दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। आज सुबह एक बुजुर्ग बाबा का कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने लिखा, बेटा सुबह 6 बजे से बैंक गया था लेकिन पैसा नहीं आया। लेकिन जब आप अपनी पासबुक लेकर इस कड़कती धूप में बैंक जाते हो तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आपके खाते में तो पैसा आया ही नहीं है, जाकर ब्लॉक में पता करो। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने तो करोड़ों रुपए भेज दिए, फिर आपका पैसा रास्ते से कहाँ गायब हो गया? क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? क्या बैंक वालों ने पैसा रोक लिया या फिर सरकार आपको पेंशन देने लायक ही नहीं मानती? आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा क्योंकि आज मैं आपको वो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से सरकार पैसा भेजती तो है लेकिन वो आपके खाते में पहुंचती नहीं है, वापस लौट जाता है। और दोस्तों अगर आपने इन 5 में से सिर्फ एक गलती भी कर दी तो लिख कर रख लीजिए। 2000 रुपये तो छोड़िए, आगे आने वाला पेंशन भी रुक सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बीच में मैं आपको वो असली कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का पैसा ट्रेजरी से निकलकर वापस लौट रहा है। और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर लिखना। देखते हैं आज झारखंड का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा परेशान है। दोस्तों सोचिए एक बुजुर्ग दादा के बारे में, उम्र 60 साल, हाथ में पासबुक, धूप में पसीना बहाते हुए बैंक पहुँचे। उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद पेंशन का पैसा आ गया होगा और आज पैसा मुझे मिल जाएगा, लेकिन बैंक वाला बोलता है अकाउंट में कुछ नहीं आया। अब वो दादा क्या करेंगे? फिर ब्लॉक ऑफिस भागेंगे, फिर प्रज्ञा केंद्र, फिर बैंक और आखिर में थक कर बोलेंगे सरकार पैसा ही नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों कई बार असली गलती सरकार की नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की होती है और आज मैं वही सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहली, सबसे डेंजरस और सबसे कॉमन गलती है NPCI मैपिंग की प्रॉब्लम। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, भाई मेरा आधार बैंक से लिंक है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बैंक में आधार लिंक होना अलग बात होता है और NPCI में अकाउंट एक्टिव होना बिल्कुल अलग। सरकार जब पेंशन भेजती है तो वो आपके अकाउंट नंबर पर नहीं बल्कि आधार नंबर पर भेजती है। अब सोचिए अगर आपका आधार किसी पुराने बैंक खाते से लिंक है या NPCI सर्वर में इनएक्टिव दिख रहा है तो क्या होगा? सरकार पैसा भेजेगी लेकिन पैसा आपके अकाउंट के गेट तक आकर वापस लौट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
यही वजह है कि हज़ारों लोग बोल रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असली प्रॉब्लम NPCI मैपिंग की होती है। तो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से सुनिए। कल ही बैंक जाइए और मैनेजर से साफ बोलिए, सर मेरा सिर्फ आधार लिंक नहीं बल्कि मेरा NPCI मैपिंग और DBT एक्टिव चेक कीजिए, क्योंकि इसके लिए अलग प्रोसेस होती है। और दोस्तों, अगर बैंक वाला बोले सब ठीक है तो उससे लिखित प्रूफ या स्टेटस जरूर मांगिए। लेकिन दोस्तों, अब जो दूसरी गलती मैं बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से कई लोगों का फॉर्म सीधे रिजेक्ट लिस्ट में चला गया है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती है नाम और स्पेलिंग में गड़बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे नाम में छोटी सी गलती से क्या होगा, लेकिन दोस्तों सिस्टम इंसान नहीं कंप्यूटर चलाता है, और कंप्यूटर को एक अक्षर भी अलग मिला तो वो आपका पेमेंट रोक देता है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम है राम कुमार, ठीक है, लेकिन बैंक में नाम लिखा है राम कुमार मंडल, बस यही गेम ओवर हो जाता है। कई बार डेट ऑफ बर्थ अलग, कहीं फादर नेम अलग, कहीं सर नेम अलग या मिसिंग, और सिस्टम तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। और दुख की बात क्या है कि कई बुजुर्गों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका फॉर्म मिसमैच की वजह से रुका हुआ है। इसका सॉल्यूशन है किसी भी आप परीक्षा केंद्र पर जाकर आपको चेक करना है कि आपका पेंशन किस नाम से अप्रूव्ड हुआ है। फिर वही सेम स्पेलिंग आधार में होना चाहिए, बैंक पासबुक में होना चाहिए और पेंशन फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद गलती नंबर 3। दोस्तों, अब जो तीसरी गलती है उसे सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए और डर भी लगे। सरकार अब हज़ारों लोगों को सस्पिशियस मान रही है। क्यों? क्योंकि झारखंड में ऐसे केसेस मिले हैं जहां मर चुके लोगों के नाम पर पेंशन निकाला जा रहा है। इसलिए अब सरकार लाइफ सर्टिफिकेट और फिजिकल वेरिफिकेशन पर बहुत सख्त हो गई है। अगर आपने पिछले साल KYC नहीं कराया, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया या वेरिफिकेशन मिस कर दिया तो सिस्टम आपको इनएक्टिव मान सकता है, यानी सरकार की नज़र में आप जिंदा साबित ही नहीं हुए, और इसी वजह से पेमेंट होल्ड हो जाता है। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे कि 15 मई से 30 मई के बीच वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। गांव में है तो पंचायत सचिव के पास जाइए और साथ में आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर ज़रूर लेकर साथ जाइए। वैसे दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी का पेंशन रुका हुआ है तो अभी इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है आपकी वजह से किसी बुजुर्ग का पैसा बच जाए। दोस्तों, चौथी गलती बहुत डेंजरस है और ये गलती ज़्यादातर बुजुर्ग कर देते हैं। डोरमेंट अकाउंट का, यानी बंद खाता। कई बुजुर्गों के अकाउंट में महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आपको भी पता है, वो लगभग 1-2 महीने में या कभी कभार बहुत 3-4 महीने या 5-6 महीने में एक बार पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो इससे ट्रांजैक्शन ना होने के कारण अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ना पैसा निकाला, ना जमा किया, और बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बना देता है। अब सोचिए अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया। अब सोचिए दोस्तों, इतनी गर्मी, इतनी भीड़ और ऊपर से उम्मीद टूट जाना। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि बिना चेक किए सीधे बैंक मत भागिए, क्योंकि कई बार पैसा रास्ते में होता है लेकिन सर्वर अपडेट नहीं हुआ होता। लेकिन दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि घर बैठे कैसे पता करें कि पैसा आने वाला है या आपका अकाउंट प्रॉब्लम में है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो धूप में घंटों बैंक की लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो सबसे पहले अपना इसमें SMS बॉक्स आपको ओपन करना है। कई बार पैसा आ जाता है लेकिन लोग मैसेज देख ही नहीं पाते। तो तरीका नंबर तो एक तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा तरीका, ये सबसे पावरफुल है। अपने आसपास के प्रज्ञा केंद्र में या CSC सेंटर में आपको जाना है। वहाँ सिर्फ आधार नंबर और अंगूठा लगाकर और तुरंत मिनी स्टेटमेंट निकाला जा सकता है। उसमें साफ दिख जाएगा कि पैसा आया है कि नहीं, पेंडिंग तो नहीं है या वापस चला गया है। अपने बैंक का टोल फ्री नंबर भी आप चेक कर सकते हैं मिस्ड कॉल के ज़रिए, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर 12 या 13 मई तक भी आपके खाते में पैसा नहीं आता तो समझ जाइए आपके अकाउंट में कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। और वो दिक्कत क्या है? NPCI आधार लिंकिंग। दोस्तों, झारखंड में हज़ारों लोगों का पैसा सिर्फ इसीलिए अटक जाता है
क्योंकि उनका अकाउंट आधार से प्रॉपरली लिंक्ड नहीं होता। सरकार पैसा भेज तो देती है लेकिन बैंकिंग सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है और फिर वही पैसा सरकार के पास वापस लौट जाता है। इसके बाद लोग बोलते हैं कि सरकार पैसा नहीं देती है, जबकि असली प्रॉब्लम बैंकिंग लिंकिंग की होती है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज ही अपने बैंक या प्रज्ञा केंद्र जाकर चेक करिए आपका अकाउंट NPCI सीडेड है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो 2000 रुपये आपके खाते तक पहुँचने से पहले ही लौट सकता है। और दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में 2000 रुपये ज़रूर लिख के, ठीक है। देखते हैं कितने लोग अभी भी अपडेट का